पर निकली है माँ लक्ष्मी। और जैसे ही 8वें स्थान पर लक्ष्मी माँ निकली तो देवी लक्ष्मी कमल पर बैठी हैं। लक्ष्मी का दिव्य सौंदर्य देख करके देव दानव ऋषि मुनि सब विमुक्त हो गए। सभी ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। अंगम हरे बुलक भूषण शयंती भृंगांगने मुकुलाभरणं दमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। आज हर कोई चाहता है, देवता दानव सभी, कि लक्ष्मी मुझे मिले, लक्ष्मी मेरी हो जाए। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लिए हुए हैं। सभी को एक सभा में बिठाया गया और लक्ष्मी ने कहा, मैं योग्य पति को वरमाला पहनाऊंगी। लक्ष्मी माता ने सबको देखा, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी माँ लक्ष्मी माँ देखती हैं। सबके पास में एक एक करके गई, किसी के अवगुण देखे तो आगे को चल पड़ी। और जैसे भगवान शंकर को देखा तो विचार करने लगी, यह तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है, लेकिन यह तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है, लेकिन ओले ओढ़े मृग छाला, हाथ सब पे दयाला, गले मुंड माला, माथे चंद्र उजियाला है, जटा जूट बाला, खाक अंग पे विशाला, पिए भंग प्याला, सदा मस्त रहने वाला है, लिए बाम अंग वाला, सब भूतन रसाला, अरुहे सब वाला, सर्प अंग में कराला है, कहत सूर्य कर जोर अर्ज बार बार, और 3 नेत्र वाला, यह शंकर भोला भाला है। माँ लक्ष्मी जी कह रही है, ये भोले भाले तो बड़े बहुत हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मानो किसी ने तपस्या की और अगर हमें मांग लिया कि लक्ष्मी जी चाहिए आपकी, तो ये देने में संकोच नहीं करेंगे, तुरंत वहां से आगे को बढ़ पड़ी। लक्ष्मी जी संकोच करने लगी, वो आगे निकल पड़ी, भैया इनसे तो दूर ही रहो। और आगे जाकर के भगवान नारायण को देखती हैं। और जैसे नारायण को देखा और देखते ही लक्ष्मी जी मनमोहित हो गई। अरे ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। माता देखती हैं कि जिस प्रकार से सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं देख रहे हैं। सुमंगलम कश्चन्ना कांचते हिमा, इतने मंगलमय होते हुए भी इन्होंने एक नजर उठा करके मेरे ऊपर नहीं देखा। विचार किया और जाकर के सीधे नारायण के गले में वरमाला डाल दी। सज्जनों, लक्ष्मी के गले में सारी शोभायमान वस्तु हैं, उनके पास में स्वर्ण आदि की बहुत सारी व्यवस्था है। लक्ष्मी में हजारों सद्गुण भी हैं, लेकिन एक दोष भी है कि लक्ष्मी कभी कभी पापी के घर भी चली जाती है, लेकिन सज्जनों नारायण कभी किसी पापी के घर नहीं जाते। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं कि किसी के पास किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। तब उन्होंने लक्ष्मी को स्वीकार किया। और सज्जनों, अगर हमें थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जाए तो हम बगल वाले को नहीं देखते, हम अपने घर में भाई पिता माता किसी को नहीं देखते, हम केवल अपनी ही उधर की पूर्ति करने में लगे रहते हैं।
आज मानो नारायण समझा रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास में लक्ष्मी आ जाए, 2 पैसा आ जाए, तुम अगर बड़े बन जाओ तो हमेशा अपने बगल वाले को या किसी जरूरतमंद को हमेशा तुम देखना। तुम देखना कि किसी गरीब को कष्ट तो नहीं है। और जब आप ये सब देखोगे तो लक्ष्मी जी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है कि तुम्हारे घर में अखंड रहेगी। तुम जितनी लक्ष्मी खर्च करोगे तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं दूर होंगी। और सज्जनों, जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं विराजती। लक्ष्मी किस किस को त्याग देती है, ध्यान से सुने। प्रकीर्ण भार्णा मम वेक्षकारिणी सदा न भरणं प्रतिकूल वादिनी परस्य वेश्या फिरता मलज्जा भीषम विद्याम ताम परिवर्जयामि। जो स्त्रियां घर के बर्तन को व्यवस्थित रूप से नहीं रखती हैं, इधर उधर बिखेरी रहती हैं, सोच समझ करके काम नहीं करती हैं, सदा अपने पति के विपरीत चलती हैं और दूसरों के घरों में घूमने फिरने की आदत हो और उन्हें लज्जा नहीं आती हो, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी उनका त्याग कर देती हैं। और हमारे पुरुष भैया कहेंगे हमारे लिए तो नहीं है कुछ, तो आपके लिए भी है। आपको लक्ष्मी जी कब त्याग देती हैं कि कोचेलिनम दंतमलोपधारिणम बाहवासिनम निष्ठुरवान्य भाषिणम और सूर्योदये हयतन में विशस्तितौ विमुच्यति श्री रवि चक्र पाणी। जो मेले वस्त्र धारण करता हो और दांतों को स्वच्छ नहीं रखता हो, अधिक भोजन करता हो और कठोर वचन बोलता हो, बात बात में गाली का उपयोग करता हो और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता हो, भाई यदि साक्षात विष्णु भी क्यों ना हो, तो लक्ष्मी उन्हें भी त्याग कर देती हैं। और दिवाकपित छायायाम रात्रौ दधिशमीषु चा अपाशम दंतकंठम चा विष्णुरपि हरेश्रियम। दिन में केंत की पेड़ की छाया लेने पर, रात्रि में दही खाने पर, कपास की लकड़ी यानी नंदनवन की लकड़ी की दातुन करने पर और सप्तमी के दिन आंवला खाने पर, ये विष्णु की पत्नी लक्ष्मी यानी ये इन चीजों का जो सदुपयोग करते हैं उनको भी माँ लक्ष्मी छोड़ देती हैं। और विप्र पड़ोसी अजाधन बहु बिटिया दरबार और इतने पे धन ना घटे तो पीपल राखो द्वार। ब्राह्मण पड़ोसी होने पर पता नहीं किस बात से हमारी ब्राह्मण से लड़ाई हो जाए, और अजाधन अर्थात बकरी का धन हो, किसी भी प्रकार से पशु का धन, और अनेक कन्याएं हों। कन्याओं का मतलब ज्यादा कन्या होना, यानी उस पिता का उनकी बेटी के विवाह में ही धन खर्च होना। और इतने पे धन ना घटे तो पीपल राखो द्वार। अगर इतने पे भी धन नहीं घटता है तो पीपल अगर सामने हो तो धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है ये सज्जनों। लक्ष्मी के पीछे जो हाथ धोकर के पीछे पड़ जाते हैं, लक्ष्मी उसे खूब न जाती है। जो लक्ष्मी की अपेक्षा करके बैठ जाता है, जो सोच लेता है कि मुझे लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, तो लक्ष्मी हमेशा उसके पास में रहती है।
और जब भी हम परमात्मा को यानी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान नारायण का विशेष पूजन करें, भगवान नारायण को विशेष मनाएं। कल हमने चर्चा करी थी, अगर कोई किसी के पति को नहीं बुलाए तो उसकी पत्नी भी नहीं जाती। तो ऐसे हमें भगवान लक्ष्मी जी की प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान नारायण की हमें आराधना करनी पड़ेगी।